Hello everyone. Today I am going to discuss over the subject bookkeeping in basic accounting and topic is accounting terminology. Right? First of all, I just want to explain about the meaning of business. We can say that an organization created with the objectives of making a profit from the sale of goods and services. Basically business जो होता है उसको हम हिंदी में व्यापार बोलते हैं और बिजनेस किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव बेसिक होता है थ्रू प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। किसी तरीके का सामान बेचकर या किसी तरीके की सर्विस देकर कोई भी बिजनेस प्रॉफिट को अर्न करता है, उसको हम बिजनेस कहते हैं। हिंदी में इसको व्यापार बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज बेसिकली इज द एक्ट ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग अ बिजनेस। बेसिकली बुक कीपिंग जो होता है इसको हमने पीछे लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम जो सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उसको ही हम बुक कीपिंग बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू की सिंपल सी बात समझ सकते हैं। कहते हैं द नेट अमाउंट शोड इन द अकाउंट्स फॉर एन एसेट्स लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी आइटम्स। बेसिकली किसी भी तरीके का जो आपका आइटम होता है, जस्ट लाइक असेट्स होती है या आपकी लायबिलिटी होती है या ओनर की इक्विटी होती है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। जो उसमें ओरिजिनल वैल्यू होती है माइनस किया जाता है उसके साथ में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक एडजस्टमेंट कोई खर्चा किया आपने उस एसेट पे, ठीक है, या बेसिकली अगर आपके पास कोई मशीनरी है तो उस पर आपकी डेप्रिसिएशन लगता है जिसको हिंदी में हिरास बोलते हैं, ठीक है। एक समय के बाद उसकी वैल्यू धीरे धीरे मशीनरी की कम होती है तो वो चीज़ उसकी ओरिजिनल वैल्यू से माइनस की जाती है, तब उसकी बुक वैल्यू कंसीडर की जाती है। यानी कि उसकी जो आज वैल्यू होगी उस एसेट्स की, ठीक है, उसकी बात को कहा जा रहा है यहाँ पे, बुक वैल्यू उसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ कैलेंडर ईयर। अगर हम कैलेंडर ईयर की बात कर लेते हैं तो बेसिकली इट कंटेन्स 12 मंथ। इसमें बेसिकली 12 मंथ होते हैं और हमारा नॉर्मल जो कैलेंडर ईयर होता है वो आपका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रहता है। राइट। वेरेस अगर मैं अकाउंटिंग की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है फाइनेंशियल ईयर और सेकेंड वन इज़ असेसमेंट ईयर। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक रहता है, ठीक है। अगर मैं अभी आपको करंटली डिस्कस करता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर किसे बोलते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर आपका रहेगा 2019 से 2020 और असेसमेंट ईयर की बात कर लेते हैं तो आपका वो 2020 से 2021 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है आपका ट्रांजैक्शंस। इसको समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन वोकैबुलरी को यहाँ क्यों पढ़ना ज़रूरी है। बेसिकली कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बिजनेस और इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो बी अदर इवेंट हैविंग एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। बेसिकली जो भी हम गुड्स लेते हैं या गुड्स सर्विसेज परचेज करते हैं, किसी बिजनेस से लेते हैं, इंडिविजुअली लेते हैं, तो बेसिकली जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट स्टेज पे तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन होता है जब हम किसी बिजनेस से या कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है गुड्स को या सर्विस को एक्सचेंज करता है। राइट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज जर्नल। वी कैन से दैट अ बुक और ओरिजिनल एंट्री इन अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बेसिकली क्या होता है, जब हम फर्स्ट स्टेज पे किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है। वेरस जनरल की बात कर लेते हैं तो जनरल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको वो जनरल का फॉर्मेट भी डिस्क्राइब करूँगा। राइट। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि जनरल क्या होता है। बेसिकली एक ओरिजिनल बुक होती है जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं। और वी कैन से दैट द जनरल लिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड इंडिकेट्स द अकाउंट्स टू विच दे आर पोस्टेड। और बेसिकली हमें अकाउंट्स डेबिट हुआ है, अकाउंट्स क्रेडिट हुआ है, उस चीज़ को मेंशन हम जनरल में करते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं जनरल एंट्री की। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है जनरल एंट्री।
इसमें देख लेते हैं, कह रहे हैं अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन वेयर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर इक्वल। बेसिकली जो होते हैं डेबिट्स और क्रेडिट जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि जितना अमाउंट आप किसी चीज़ को ख़रीद रहे हो और जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप परचेस कर रहे हो तो वो 1000 रुपीज़ की है, तो आपने क्या किया 1000 रुपीज़ दिया, और जिसने आपको वो चीज़ दी यानी कि वो गुड्स दिए, ठीक है, उसको कितना रिसीव हुआ 1000। यानी कि डेबिट और क्रेडिट जो हैं वो आपस में कितने हैं 1000 रुपीज़ के हैं, यानी कि इक्वल है आपस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये है लेज़र। We can say that a summary statement of all the transactions relating to a person, assets, expenses or income which have taken place during a given period of time and show their net effect. Basically लेज़र क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट। एक लेज़र एक स्टेटमेंट होता है, किस चीज़ का होता है, किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी एसेट्स का भी हो सकता है, किसी एक्सपेंस यानी कि खर्चे का, किसी आय का भी हो सकता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम पर हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ट्रायल बैलेंस। हियर वी कैन से दैट अ लिस्टिंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, all accounts or balances that provides a test of whether total debits equals total credits. Basically ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहाँ पर हमारे सारे डेबिट्स हमारे सारे क्रेडिट के बराबर होते हैं, ऐसी लिस्ट होती है, ठीक है। यानी कि जितने भी डेबिट अकाउंट हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे, उतने ही अमाउंट के क्रेडिट हमारे पास भी क्रेडिट की होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ रेवेन्यू। बात कर लेते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू इट्स अ काइंड ऑफ इनकम। जो भी देखिए इनकम एक अलग पॉइंट होता है और रेवेन्यू एक अलग पॉइंट होता है। देखिए इनकम को हम तब कहते हैं जब हम कोई गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं, बेचते हैं, और जो भी हमें उससे इनकम माने आय आती है, ठीक है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। कह रहे हैं इंक्रीजेज इन अ कंपनीज रिसोर्सेज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम कंपनी के किसी भी रिसोर्स को सेल करते हैं और जो हमें या गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं तो उससे जो हमें इनकम जनरेट होती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, राइट। नेक्स्ट आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो है बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनते हैं तो उसमें भी बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बैलेंस शीट को। We can say that a balance sheet is an itemized statement which lists the total assets and total liabilities of a given business to show its net worth at a given moment of time. Basically एक समयांतराल में आपको कितना इनकम हुई है और कितने आपके पास असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसको आप इस बैलेंस शीट के या स्टेटमेंट में शो करते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ कैपिटल। इसको हिंदी में पूंजी कहते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट प्रॉपर्टी और मनी यूज्ड एंड ओन्ड बाय बिजनेस एंड यूज्ड टू एक्वायर फर्दर इनकम और बेनिफिट्स। बेसिकली हम अगर बात करते हैं किसी जो भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, या जो मनी हम यूज़ करते हैं बिजनेस में, ठीक है, वो ओनर्स इक्विटी भी हो सकती है, वो डेटर्स के फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि कुछ पैसा उधार लिया हुआ भी हो सकता है, जिसको हम कैपिटल बोल सकते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन कैपिटल की बोल सकते हैं यहाँ पर। कैपिटल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। ये मैंने डेफिनेशन अपने नोट्स में नहीं लिखी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, डेबिटर और क्रेडिटर, ठीक है। वी कैन से दैट अ डेटर इज़ अ पर्सन हु ओन्स मनी। बेसिकली डेटर उस पर्सन को बोलते हैं जिनसे हमें रुपए प्राप्त करने होते हैं, ठीक है। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिज इज़ कॉल्ड डेट, और जो अमाउंट ड्यू होता है उसको हम डेट अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। वेरेज अगर मैं क्रेडिटर की बात कर लेता हूँ तो अ पर्सन टू होम मनी इज़ ओनिंग और पेबल इज़ कॉल्ड अ क्रेडिटर। इसको हम सिंपल सी बात कह सकते हैं, क्रेडिटर हम उनको बोलते हैं जिन्हें हमें रुपए चुकाने होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं